गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ वेक्टर एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये कहता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? कहता है कि यदि ए बी और सी क्या है, कोई तीन वेक्टर हैं, यानी थ्री वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ए का किसके साथ? बी क्रॉस सी के साथ। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो होता है उसके साथ, वो कहलाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के रूप में, ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मान लेते हैं हम लेट ए वेक्टर जो है आपका ये है S1I प्लस Y1J प्लस Z1K, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर है आपका ये S2I प्लस Y2J प्लस Z2K, और सी वेक्टर आपका है ये S3I प्लस Y3J प्लस Z3K। ये आपका ए बी सी तीन वेक्टर हैं। यहाँ पे हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले क्या करते हैं, हम निकाले नाउ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका वैल्यू निकाले। ये आप जानते हैं, 12th में पढ़े हुए हैं। डिटर्मिनेंट की सहायता से ये आई जे के बी का वैल्यू, बी वेक्टर जो है उसका वैल्यू दिए, ये S² S2 Y2 Z2, ये हो गया आपका S3 Y3 Z3। डिटर्मिनेंट निकालना हम आप जानते हैं। यहाँ पे लेंगे I लिए, तो I लेंगे तो I जिस रो में है और कॉलम में है उसको बंद कर दिए। बंद करने पे आ गया Y2 Y3 Z2 Z3। फिर हम अगर माइनस जे लिए तो माइनस जे, तो ये पहला रो दूसरा कॉलम बंद किए तो आ गया S2 S3 Z2 Z3। फिर प्लस के लिए, ये रो पहला रो तीसरा कॉलम बंद हुआ तो आ गया S2 S3 Y2 Y3। ये सॉल्व किए आप तो आई, ये हो गया Y2 Z3 माइनस Z2 Y3, ये माइनस जे, ये हो गया आपका S2 Z3 माइनस Z2 S3, ये फिर प्लस के, तो यहाँ पे आ गया S2 Y3 माइनस S3 Y2, ये आया। यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए तो हम माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस में बदल दिए। ये आ गया I Y2 Z3 माइनस Z2 Y3, प्लस हो गया अगर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Z2 S3 माइनस S2 Z3, प्लस हो गया आपका ये K S2 Y3 माइनस S3 Y2। ये हम पढ़े हुए हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब देखिए हमको लाना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी हम निकाल लिए हैं। अब फिर हमको लेना है, यहाँ पे लिखेंगे हैंस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका वैल्यू। फिर देखिए आप एक वेक्टर, ये भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालते हैं। यहाँ I लिखे, J लिखे और K लिखे। वेक्टर ए का कंपोनेंट S1 Y1 Z1, S1 ये Y1 ये Z1। बी क्रॉस सी का I कंपोनेंट क्या है, ये है Y2 Z3 माइनस Z2 Y3। ये कंपोनेंट क्या है, यह है आपका Z2 S3
माइनस जेड ये S2 Z3, फिर के कंपोनेंट क्या है तो S2 Y3 माइनस ये Y2 S3 इसका डिटर्मिनेंट। सेम क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़े हैं उसी की सहायता से अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट बनाए हम I लिए, I लेंगे तो ये रो कॉलम हटा दिए तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, तो ये Y1 यहाँ पे S2 Y3 माइनस Y2 S3 माइनस हो जाएगा Z1 ये Z2 S3 माइनस ये S2 Z3, फिर हो गया प्लस में ये आपका I लेने पे हुआ, फिर माइनस J लेने पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं इसीलिए ज़्यादा डीपली हम नहीं जा रहे हैं। माइनस J लेने पे ये S1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आपका ये S2 Y3 माइनस Y2 S3 माइनस Z1 यहाँ पे आ गया आपका मल्टीप्लाई किए Y2 Z3 माइनस Z2 Y3 ये, फिर आया प्लस के, ये आ गया आपका S1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये Z2 S3 माइनस S2 Z3 माइनस Y1 लिए तो Y2 Z3 माइनस Z2 Y3 ये। हम क्या किए यहाँ पे सबको प्लस में लाने की कोशिश किए, तो ये आपका I है, इसमें मल्टीप्लाई किए आप, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा Y1 ये S2 Y3 माइनस सबको सॉल्व कर रहे हैं Y1 Y2 S3, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किए तो Z1 Z2 S3 माइनस माइनस प्लस Z1 ये S2 Z3 ये। इधर अगर आप माइनस को अंदर ले लिए आप और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को अंदर ले जाके तो माइनस S1 को दोनों में मल्टीप्लाई किए तो माइनस S1 S2 Y3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका S1 Y2 S3, फिर ये माइनस मिलके प्लस हो गया आपका तो प्लस ये Z1 Y2 Z3 ये माइनस माइनस प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया Z1 Z2 Y3 ये। एकदम ईमानदारी से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। फिर देखिए के वाला, इसको मल्टीप्लाई किए तो यह आ गया S1 Z2 S3 माइनस ये S1 S2 Z3, फिर माइनस हो गया Y1 Y2 ये Y2 है Y1 Y2 Z3 माइनस माइनस प्लस Y1 Z2 Y3 ये आया। इतना मल्टीप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब देखिए फिर इसको अरेंज कर रहे हैं हम क्या किए, जो माइनस वाला टर्म है प्लस वाला टर्म है दोनों को अलग अलग लिखे, जैसे इक्वल टू में I, यहाँ देखिए ये प्लस में है ये वाला लाइन, ये भी टर्म आपका प्लस में है, दोनों में कॉमन क्या है S2 दोनों में है ले लिए, तो रह क्या गया यहाँ Y1 Y3 प्लस यहाँ रह गया Z1 Z3 ये रहा हमारा। हाँ, फिर ऐसे ही अगर माइनस वाला टर्म को लेंगे, ये माइनस में है ये माइनस में है, दोनों में आप देख रहे हैं माइनस S3 कॉमन है, तो माइनस S3 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ रह गया Y1 Y2 प्लस यहाँ रह गया Z1 Z2 ये। हाँ, सेम काम क्या करेंगे हम J में और K में, दोनों में वही काम करेंगे, तो यहाँ रह गया आपका J, इस दोनों में देखिए प्लस वाला ये है, दोनों में Y2 कॉमन है, Y2 ले लिए तो रह गया क्या आपका, ये रह गया S1 S3 प्लस Z1 Z3 ये। फिर माइनस में देखिए दोनों में कॉमन क्या है Y3 कॉमन है, तो यहाँ रह गया ये S1 S2, वहाँ रह गया Z1 Z2 ये।
सिमिलरली के वाले टर्म में देखिए यहाँ पे प्लस वाले में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आप देख रहे हैं Z2 कॉमन है, ले लिए। तो यहाँ रह गया S1 S3 और रह गया आपका Z2 कॉमन ले लिए हैं, तो Y1 Y3। फिर माइनस वाले में दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस वाले में दोनों में Z3 कॉमन है, तो यहाँ रह गया S1 S2 प्लस Y1 Y2, ये रह गया। उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ प्लस वाले एक में ले लिए और माइनस वाले एक में ले लिए हम। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें कुछ टर्म अपने मन से ऐड करना है और उसको हटाना भी है। जैसे यहाँ पे हम देखिए y वाले टर्म है, z वाले टर्म है, s वाला टर्म नहीं है, ये अपने मन से लिए, तो रह गया आपका y1 y3 z1 z3। इसको अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या आपका माइनस ये s1 s3 s2 ये रहा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस s3, तो ये माइनस S3 कॉमन लिए तो क्या बच गया S1 S2, वो यहाँ लिख देते हैं S1 S2। पहले से क्या है यहाँ Y1 Y2 पहले से है और Z1 Z2 पहले से है। इतना नहीं अगर समझ पाए तो याद कर लीजिए, जो टर्म इसमें नहीं है उसको ऐड कर दीजिए, जो इसमें नहीं है उसमें ऐड कर दीजिए। पक्का देखना आप सॉल्व करने पर अपने आप वो कट जाएगा। वही काम अब इसमें देखिए, जैसे ये वाला टर्म, जे वाले में देखिए Y2 हैं, यहाँ पे S वाले हैं, Z वाले हैं, Y वाले नहीं हैं, तो Y वाले हम अपने मन से ले लिए, Y1 Y3 अपने मन से लिए, यहाँ Z1 Z3 है। फिर माइनस में क्या नहीं है, तो माइनस में भी Y वाला टर्म नहीं है, S1 S2 है, Y वाले नहीं है, तो Y वाले अपने मन से ले लिए Z1 Z2। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो पक्का यही आएगा। फिर हम क्या किए, यहाँ पे के वाला लिए, के वाले में दोनों में देखिए आप, दोनों में के वाले में ये S वाले हैं Y वाले हैं, तो यहाँ क्या नहीं है, तो Z वाला नहीं है, तो Z वाला हम लिख देते हैं। ये आ गया S1 S3 प्लस Y1 Y3 प्लस Z1 Z3। तो नहीं है इसमें कौन, इसमें आपका Z वाला नहीं था लिखे, सेम यहाँ पर भी काट दीजिए। Z3 में ये S1 S2 है, Y1 Y2 है, Z वाला हम लिख दिए Z1 Z2। तो पक्का जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो वही आएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये इसको सब में कॉमन है, देख रहे हैं ये S1 S3 Y1 Y3 Z1 Z3 सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, तो ले लेते हैं इसको कॉमन। तो ये आ गया कॉमन में आपका ये S1 S3 प्लस Y1 Y3 प्लस Z1 Z3 कॉमन। तो यहाँ रह गया ये S2I, यहाँ रह गया Y2J, यहाँ रह गया Z2K। ये इस सब में देखिए S1 S2 Y1 Y2 Z1 Z2 कॉमन है, ले लेते हैं हम। तो माइनस ये S1 S2 प्लस Y1 Y2 प्लस Z1 Z2 कॉमन है, तो क्या रह गया आपका, तो इसमें कॉमन में रह गया आपका ये S3I प्लस Y3J प्लस Z3K, ये आपका कॉमन में रह गया। दोनों को लिखे अलग अलग। अब देखिए इसको लिखा जाता है, अगर हम डॉट में लेंगे, यहाँ देखिए 1 और 3 वाला है, 1 वाला A वेक्टर में है, डॉट 3 वाला C वेक्टर में है। ये आपका कौन है, B वाले पार्ट है, B वेक्टर वैसे ही रह गया। माइनस यहाँ पे आ गया आपका 1 2 वाले कहाँ हैं, 1 2 वाले A वेक्टर में और डॉट B वेक्टर में है, रह गया आपका C वेक्टर वैसे ही। तो हम यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमको मिला क्या, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम देखे कि जब लेते हैं A क्रॉस किसके साथ, B क्रॉस C के साथ, इसका वैल्यू आया हमें, A को डॉट करिए C से, A को डॉट करिए C से, B वैसे ही रह गया। फिर माइनस A को डॉट करिए B से, A को डॉट करिए B से, और C वैसा ही रह गया। ये सेम B को क्रॉस करिए अगर हम C क्रॉस A में, ये सेम कहानी है, कहीं चेंज नहीं है।
तो इसको लिखेंगे बी को डॉट करेंगे ए से, हाँ, और सी वेक्टर वैसा ही रह गया, माइनस बी वेक्टर को डॉट करेंगे सी से और ए वेक्टर आपका वैसा ही रह गया। फिर ऐसे ही अगर लिखा रहे आपको क्या, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये इसको लिखा जाता है सी को वेक्टर सी को डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ और ए वेक्टर वैसा ही रहेगा, और सी वेक्टर को डॉट करेंगे ए के साथ, बी वेक्टर ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार हम लोग पढ़े हैं आज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपका किस में है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में प्रायः आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर फोर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 4 वेक्टर को स्केलर में कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।